नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 लास्ट ईयर 2020 से सेकेंड वेव जो कि अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। हम बात करेंगे कि सेकेंड वेव ज़्यादा डेडली है या फिर ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और अगर इन्फेक्शियस है तो कितनी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में हमारे देश में कोरोना का सिर्फ एक स्ट्रेन मौजूद था, जिसको हम सिंपली इंडियन स्ट्रेन भी कह सकते हैं। पर अभी 2021 में जब सेकेंड वेव है, इस समय हमारे देश में कोरोना के कई सारे स्ट्रेन मौजूद है, जैसे कि यूके स्ट्रेन है, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्राजीलियन स्ट्रेन है, और डबल म्यूटेशन इंडियन स्ट्रेन भी इस समय हमारे देश में मौजूद है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात, ये जो इन सभी वायरस स्ट्रेन्स का जो कॉकटेल हुआ है, इसी की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा कंटेजियस हो गया है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर 2020 में अगर एक रूम में 20 लोग मौजूद हैं और वो सभी लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो चांसेस थे कि 20 लोगों में से 5 से 7 लोगों को इन्फेक्शन होगा। और अगर हम आज की बात करें यानी कि सेकेंड वेव में, अगर उसी रूम में 20 लोग मौजूद हैं सेम एनवायरनमेंट में, तो चांसेस हैं कि 20 लोगों में से 15 लोगों को इन्फेक्शन होगा। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि यह वायरस कितना कंटेजियस है। और इसी वजह से हमें पिछले कुछ दिनों में एक सडन और क्विक रेस देखने को मिला है। सेकंड पॉइंट है यहां पर इम्यून एस्केप। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इन्फेक्शन डिस्पाइट एंटीबॉडीज आइदर एक्वायर्ड और इंजेक्टेड। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज है, या तो उसको लास्ट ईयर कोरोना हुआ था या फिर वो अपना वैक्सीन ले चुका है, इस वजह से उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी है। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम कहते थे कि अगर एक बार कोरोना हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएगी और दोबारा कोविड-19 होने के चांसेस नहीं होंगे। या कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे कि वापस कोरोना नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, 2020 का जो वायरस स्ट्रेन था वो इम्यूनिटी को जंप नहीं कर रहा था। और अगर हम आज की बात करें यानी कि सेकेंड वेव की, तो ये जो नया वायरस स्ट्रेन है, स्पेशली यूके स्ट्रेन है, वो आपके इम्यून रेस्पॉन्स को जंप कर रहा है। यानी कि चांसेस हैं कि अगर आपको लास्ट ईयर कोविड-19 हुआ है या फिर अगर आपका वैक्सीन ले चुके हैं, फिर भी चांसेस रहेंगे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहां पर आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं वो है वैक्सीन एफिकेसी। और इसके बारे में आप में से कई सारे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे। आप सभी लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारे देश में कई सारे वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं और इनकी अलग अलग एफिकेसी है। 95%, 92%, 89%, अलग वैक्सीन का अलग एफिकेसी है। तो इन सभी वैक्सीन्स की एफिकेसी इन करंट वायरस स्ट्रेन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर हम स्पेशली बात करें तो जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, उसके सामने वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे फिर वैक्सीन लगाने का फायदा क्या है। तो याद रखिए, स्टिल वैक्सीन डेथ के चांसेस को कम करता है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस को कम करता है। वैक्सीन एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपली मतलब यही है कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखिए, जब भी मौका रहे आपका, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि लास्ट ईयर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 2020 में हमें कोविड-19 के जो सिम्टम्स देखने को मिले थे वो था मसल पेन, फीवर, ड्राई कफ और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जो कि एक मेजर सिम्टम था लास्ट ईयर। पर अगर हम आज की बात करें सेकेंड वेव की, तो ये सारे सिम्टम के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिला है, कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा सोर थ्रोट, हेडेक, अपसेट स्टमक भी अभी सेकेंड वेव के कोविड-19 के सिम्टम्स में काफी ज्यादा रिपोर्ट
किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट ईयर 2020 में जो सबसे मेजर सिम्टम था कोविड-19 का, वो था लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। और सेम उसी तरह से सेकेंड वेव में जो सबसे मेजर सिम्टम है कोविड-19 का, वो है डिसकलरेशन ऑफ योर नेल्स एंड फिंगर्स। ये सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। और सेकेंड वेव में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि लास्ट ईयर 2020 में हमें इन्फेक्शन का पता RT-PCR टेस्ट में 3 दिन में लग जाता था, पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। स्पेशली यूके स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट के एक पैरामीटर को जंप कर रहा है। RT-PCR के कुल 3 कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही टेस्ट किया जाता है। तो जो यूके स्ट्रेन है वो RT-PCR टेस्ट के एक पैरामीटर को जंप कर रहा है, यानी कि जिन लोगों को यूके स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है वो लोग मल्टीपल टेस्टिंग के बावजूद नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि एक्चुअली में उनको इन्फेक्शन हो चुका है। अब यहां पर डराने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर 2020 में हमें पता था कि अगर किसी पेशेंट की ज्यादा स्थिति खराब होगी तो वो सेकेंड वीक में होगी, यानी कि 10वें या 12वें दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती थी। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी लंग्स में इन्फेक्शन को 7 दिनों में ही देखा जा रहा है। तो अगर हम दोनों लास्ट पॉइंट्स को एक साथ रखें तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है बट उसमें सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हो। तो जब CT स्कैन होगा तभी ये पता चल पाएगा कि एक्चुअली में लंग्स में इन्फेक्शन है या नहीं है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि मल्टीपल टेस्टिंग के बावजूद भी कुछ लोग नेगेटिव आते रहे बट स्टिल उनके लंग्स में इन्फेक्शन था। तो अभी ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिम्टम्स पर ध्यान देते रहना होगा कि कहीं आपको कोविड-19 के सिम्टम्स तो नहीं है, और आपको आपका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आपको आपका ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना जरूरी है। CT स्कैन जरूर कराएं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार ही CT स्कैन कराएं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं किसी तरह की मैं नेगेटिविटी फैलाना चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं जितना हम लोग 2020 में कोविड-19 से सतर्क थे, हमें उससे कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सिम्टम्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर्स का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है कोविड-19 से बचने का। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिली होगी जो आपके और आपके परिवार को कोविड-19 से बचाने में मदद कर सकती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।